औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनिंग की सेकंड पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम फैज़ान अली ज़फ़र है। लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, अभी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और मैक्स उसकी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या-क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं और किस तरह के उसमें फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना ये चैनल दिखा दूँ। हमारा आईटी लर्निंग के साथ एक यूट्यूब पे चैनल है। इसे यूट्यूब में आप लिखेंगे आईटी लर्निंग यहाँ पे, तो इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमसे राब्ते में नहीं रहेंगे। देखिए आईटी लर्निंग आपने लिखा, यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चैनल आ गया, उससे आप ओपन करेंगे और यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत से प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत से यहाँ कोर्सेज हैं, जैसे फैनबॉक्स के कोर्स है, लियो का अर्निंग कोर्स है, फेसबुक की टिप्स ट्रिक्स, एडसेंस का यानी कि कोर्स है, और वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स है, इन पेज का, यूट्यूब की टिप्स ट्रिक्स हैं, क्रोम का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास मेकिंग मनी एड फ्लाई और अभी ये प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन, और इंशाल्लाह मज़ीद हम एमएस ऑफिस और वेब डिज़ाइनिंग और इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ हम कोर्स लाते रहेंगे। तो अपनी वीडियो की यानी कि जो मतलूबा हमारा आज का मौजूद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का शॉर्ट लिंक है, शॉर्ट आइकन। सॉफ्टवेयर जब आपके पास ओपन होगा तो ये आपके पास चंद डिफ़ॉल्ट आपको कुछ लोगोज देगा, यानी कि आप इसको बनाना चाहें या आप अपनी मर्ज़ी से कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहें। तो यहाँ पे बहुत सी अभी यानी कि बहुत सी लोगोज हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये लोगो ली। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने ऐसी लोगो डिज़ाइन करनी है जो आपके मतलूबा यानी कि चीज़ के मतलब हो। उसके बाद में यानी कि आपका यानी कि साइन है, अभी एस है, एस स्टार्ट हो रहा है तो ये एस यहाँ से रिमूव नहीं होगा। जबकि ये रेनबो है और ये स्लो बटरफ्लाई, तो ये चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। यानी कि ये सब चीज़ें बताऊंगा कि आपने एक का टेक्स्ट दूसरे में किस तरह करना है, ये बैकग्राउंड किस तरह लगाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यानी कि हमारे वीडियो के मुतालिक है तो हम ये मूवी वाला उठा लेते हैं। इसको हमने ओपन किया मूवी को, तो ये जैसे कि अभी हम इसको एम से यानी कि आईटी कर देते हैं। यहाँ क्लिक से नहीं होगा, जबकि ये एरो जो बटन है कीबोर्ड पे 4 बटन होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो उनसे होगा। इस पर आपने डबल क्लिक करना है, एरो से इसे करना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं आईटी। तो ये आईटी लिख दिया हमने, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आईटी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अभी हमने लिखना है लर्निंग ट्यूटोरियल्स, लर्निंग लिख देते हैं आईटी लर्निंग। तो इसे इसका साइज बड़ा है तो हम यहाँ से इसे कम करेंगे। इसको सिलेक्ट करके अपने साइज इसका यानी कि एडिटिंग से पहले चेंज करना है, क्योंकि एडिटिंग के दौरान इसका साइज तब्दील नहीं होगा। ये बात आपको बताना भूल गए, दोबारा कर लेते हैं। इसका साइज हम 16 पे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा यहाँ से उस तरफ ले जाते हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे ले आए और इसको तो ये हमारे पास आ गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे इफेक्ट इसके ऊपर डालते हैं, यहाँ से हम इफेक्ट डालते हैं ये जो आपके साथ वगैरह है। फिर हम यहाँ पे कलर डालते हैं, यहाँ से हम मज़ीद कलर ले सकते हैं। तो हमने कोई भी कलर डाल देते हैं, जैसे रेड डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, इसमें हम रेड डाल देते हैं। ये शेडो है, शेडो आपने किस तरह डालना है। उससे पहले हम ये सब डिज़ाइनिंग से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में यानी कि जान लेते हैं कि
इसमें टूल्स कौन कौन से हैं और इसकी बैकग्राउंड और लेआउट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फाइल है। फाइल में हम आप न्यू टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं, लोड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपने काम के दौरान कोई प्रोजेक्ट रखा हुआ है तो वो करना है, सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज से ये फाइल सेव होगी, तो वो जब हम सेव करेंगे तो बताएंगे। उसके बाद होम में हमारे पास बहुत से क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं, टेक्स्ट स्टाइल के टूल, सिलेक्शन टूल के, ये सब सिलेक्शन और सिलेक्शन, यानी कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है ये, और ये सब सिलेक्शन यानी कि पूरे चीज़ को उठा लेता है। उसके बाद स्ट्रोक टूल्स हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और स्ट्रोक अपने आप में डालनी हो तो उसकी वजह से। फिर पेंसिल टूल है, ब्रश टूल, पेन टूल और टैल है। पेंसिल टूल आपने पेंसिल टूल इस्तेमाल करके उसे किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं। ये टूल्स तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने यानी कि जब आपने यानी कि कोई खुद से आप डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आगे ऐड शेप टूल है, लाइन, राउंड, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगन और स्टार शेप, इनके इसके अंदर आपने यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद लॉक और अनलॉक हैं, फिर जूमिंग टूल्स हैं। यहाँ पे आपके पास शेप असेंबल्ड हैं, यानी कि आपको ये शेप नहीं चाहिए, यानी कि आप सिलेक्शन टूल लेते हैं, हमें ये शेप नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम कोई भी डालेंगे तो वो उससे इस शेप को तब्दील कर देगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे हम मूवी करता हूँ, मूवी का कोई भी आइकन मौजूद नहीं है, वीडियो कर देता हूँ। यहाँ पे यानी कि दिए गए हैं और उसके मुताबिक ही यहाँ पे आपके पास ये आएंगे इंजीनियरिंग टूल्स। यहाँ पे बहुत से आपके पास कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज की सिर्फ आपके पास यानी कि आएंगे। ये है इसके मतलब स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, ये देख लेते हैं इसमें अगर कोई है तो। चलें ये फिर इसे हम डिलीट कर देते हैं, तो ये अभी यहाँ से इसके साथ जुड़िए, इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक यानी कि बन गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इफेक्ट्स हैं, डालने हैं किसी किस्म के, यहाँ पे करना चाहते हैं तो किसी किस्म से भी आप शेडो वगैरह कोई चीज़ डाल सकते हैं। ये भी इफेक्ट सही है, लेकिन ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसका ये सही नहीं है। अभी दूसरा इफेक्ट यानी कि यहाँ से फिर यहाँ पे बहुत से आपके पास इफेक्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत से इफेक्ट हैं। जो आप रखना चाहें आपकी अपनी के ऊपर मर्जी पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे आपके पास ये राइटिंग के टेक्स्ट हैं, तो राइटिंग आप मर्जी से कर सकते हैं। तो ये इस ट्यूटोरियल में हम टूल डिस्कस किया और एक छोटी सी लोगो बनाएंगे। उसके बाद हम सेव को कर लेते हैं, एक्सपोर्ट इमेज करेंगे। हमने यहाँ से पिक्सल इसके बिल्कुल 2500 यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे 1819 खुद दिया जाएगा, और PNG फाइल या JPG फाइल आपको चाहिए होती, और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना मतलब ऐसे टाइटल देना है, लर्निंग के नाम से टाइटल देता हूँ, और सेव एंड एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गए। तो अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स और लर्निंग, तो ये हमारे पास यानी कि लोगो हमारे पास तैयार है। मज़ीद हम इसको अच्छी लोगो किस तरह प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पर 3D 2D इफेक्ट डाल के, और इसमें किस तरह अपनी खुद की एक अच्छी सी यानी कि लोगो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।